मिया भागते हुए लिली को गिरा देती हैं और जब लिली हेल्प मांगती है तो शेन मिया को लेकर भाग जाता है। तभी लेओ लिली को मरने लगता है। लिली कहती है, क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? तब लियो कहता है, मिया एक ब्यूटीफुल और डिसेंट लड़की है, यूज़ कुछ हुआ तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए तुम यहीं रहो। फिक्र मत करो, तुम जैसी अगली गर्ल में वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और वो वहाँ से लिली को छोड़कर भाग जाता है। तभी वो आदमी लिली को पकड़ लेते हैं और यूज़ मरने लगते हैं। लिली दिल ही दिल में सोचती है कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी मिया को अपनी लाइफ में ऐड करके। अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ हमारे मेन लीड किम की एंट्री होती है और उसके बॉडीगार्ड्स वाहन से उन गुंडों को ले जाते हैं। किम लिली को अपनी गॉड में उठाकर वाहन से ले जाता है। तब लिली को होश आ जाता है और वो नैनी से कहती है, मुझे किसने बचाया? नैनी सोचती है कि किम ने उसे बताने से मना किया था। नैनी कहती है, आप बताने क्यों नहीं देते? आप पिछले 10 साल से मम की हर चीज़ में हेल्प करते हैं, फिर भी उनको सच नहीं बताते। किम कहता है, मैं चाहता हूँ वो खुद मुझे याद करे। नैनी कहती है, आपको किसी अनजान शख्स ने नहीं बचाया। तभी लिली को सब कुछ याद आ जाता है कि किस तरह सब लोग उस छोड़ कर चले गए थे। तब लिली नैनी से कहती है, ग्रैंडफादर को बताएं कि मैं किम से शादी करने के लिए रेडी हूँ, जो इस वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है। नैनी बहुत खुश होती है क्योंकि वो भी और उसके ग्रैंडफादर भी यही चाहते थे। नैनी कहती है, यह तो अच्छी बात है। लिली कहती है, हाँ मैं पागल थी जो पहले लियो और शीन जैसे आदमी के पीछे पारी रही, वो तो किम के आगे कुछ भी नहीं। नैनी कहती है, आपका समझ जाना ही काफ़ी है, मैं अभी ग्रैंडफादर को बताती हूँ। तभी ननी वाहन से चली जाती है। लिली सोचती है, किम कैसा होगा? वो तो मुझसे 6 साल बड़ा है, पता नहीं मुझसे शादी करेगा भी या नहीं। तभी लिली को लियो की कॉल आती है, लेकिन लिली उसकी कॉल कट कर देती है। तभी नैनी किम को कॉल करती है और बताती है, मिस लिली आपसे शादी के लिए राज़ी हो गई हैं, क्या आप अभी आ सकते हैं? तभी किम ड्राइवर को वापस लिली के पास जेन को कहता है। तभी वो सब दोबारा लिली के सामने आ जाते हैं। मिया झूठी केयर करते हुए कहती है, तुमने कॉल क्यों कट की? हमें तुम्हारी इतनी फ़िक्र हो रही थी। लिली कहती है, मुझे गिराने वाली तुम ही थी। अगर तुम्हें मेरी इतनी फ़िक्र होती तो तुम मुझे छोड़ कर जाती नहीं। तभी लेओ मिया की साइड लेते हुए लिली को दान देता है, तुम उस पर इल्ज़ाम लगाना बैंड करो। तभी शेन कहता है, तुमने पहले भी मिया को स्विमिंग पूल में गिरा दिया था और अब भी उसको बातें सुना रही हो। लिली याद करती है कि पास्ट में वो मिया को ढूंढ रही थी जब मिया धक्का लगने से गिर गई थी और फिर मिया भी पानी में कुट गई थी। फिर लिली ने ही उसको बचाया था। तभी वहाँ शेन और लियो भी आ गए थे और मिया ने कहा था कि वो भी लिली की तरह किसी के धक्के से गिरी थी। तभी करंट सीन में लियो लिली को हर्ट करता है और कहता है, ये सब तुमने किया था। लिली उसको खुद से पीछे करती है। मिया लिली को कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन लिली उस पर भी गुस्सा होने लगती है। लिली लियो और शेन से कहती हैं, मैं तुम लोगों के साथ बचपन से हूँ। तुम लोगों की फैमिली को बैंकरप्ट होने से मैंने बचाया है और आज तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। फिर भी वो लोग मिया की केयर करने लगते हैं और लिली से कहते हैं, तुम बस मिया से जलस होती हो। लिली कहती है, क्या बात है, गलती तुम लोग करो और माफ़ी मैं मांगू। लियो कहता है, तुम इतनी अगली हो, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। और वहाँ से वो तीनों चले जाते हैं। रास्ते में लियो मिया को कहता है, कुछ दिन हम बात नहीं करेंगे तो वो खुद वापस आ जाएगी। शन कहता है, फिर हम उससे नील डाउन होकर माफ़ी मंगवाएंगे। अब हम किम को देखते हैं जो लिली के सामने आता है और लिली शॉक हो जाती है कि वो इतना हैंडसम कैसे है। अब हम देखते हैं कि लिली किम को सब कुछ बता देती है और कहती है, मैं पहले बेवकूफ़ थी लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। तभी किम कहता है, ओके, और वो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि 10 दिन बाद वो शादी करेंगे। लिली कहती हैं, तुम अपने उन दोनों भंजों लियो और शेन को ज़रूर बुलाना। मैं वेट कर रही हूँ कि कब वो मुझे चाची बुलाएंगे। तभी लिली का वेडिंग डे आ जाता है और वो तीनों भी वहाँ आ जाते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि लिली ने 10 दिन तक उनसे कोई रब्ता नहीं किया। तभी मिया कहती हैं, तुम अपनी न्यू चाची से मिले हो? कौन है वो? तभी पास खड़ा एक आदमी कहता है, मैंने सुना है वो भी बहुत रिच है और उसका नाम लिली है। ये सुनकर मिया उस पर गुस्सा होने लगती है। तभी लियो और शेन भी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ लिली की एंट्री होती है। मिया कहती, हाय, तुम जैसी अगली लड़की ऐसी कैसे बन सकती हो? ज़रूर तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। लिली कहती, हाय,
तुम्हारे फादर ने 10 दिन में कंप्लीट होने वाली सर्जरी क्या बनाई है। लिली बताती है कि वो इतने सालों से अगली फेस के साथ इसलिए रह रही थी। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। स्कूल टाइम में लिली के प्रिटी फेस की वजह से सब बॉयज़ उसको ही पसंद करते थे, जिसकी वजह से शेन और लियो को लिली से मिलने का भी टाइम नहीं मिलता था। इसलिए लिली ने अपना हुलिया ऐसा बना लिया था ताकि वो शेन और लियो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजर सके। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिली कहती है, तुम सब मेरी एफर्ट्स वगैरह भूल गए थे। तभी किम कहता है, लिली तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी शेन कहता है, अंकल आप इससे शादी नहीं कर सकते, ये हमसे मोहब्बत करती है, ये हमारे लिए इतने साल अगली फेज़ बना कर रही, ये बस हमें जेलस करवाना चाहती है। मियाँ भी आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गार्ड्स मियाँ को पकड़ लेते हैं। किम कहता है, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था, तुम मेरी वाइफ को पसंद नहीं करती, यहाँ से निकल जाओ। तभी लियो और शेन किम से बदतमीजी करने लगते हैं, जिससे माहौल ख़राब हो जाता है। तभी वहाँ उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे साबित हो जाता है कि किम और लिली की शादी रियल है, वो किसी को जलस करवाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे। फिर गार्ड्स उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद लिली और किम अपना शादी का फंक्शन कंप्लीट करते हैं। वेडिंग नाइट पर लिली सोचती है कि किम अब क्या करेगा। तभी किम उसको कहता है, सो जाओ, मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। तभी लिली उठती है तो नैनी आ जाती है और बताती है कि वो आपके टॉक्सिक रिश्तेदारों से मिलने गए हैं। हम किम की सिस्टर को देखते हैं जो कहती है, तुमने मेरे बच्चों को शादी से निकाल कर सही नहीं किया, फिर भी मैं उनको तुमसे माफ़ी मांगने के लिए लाई हूँ। लियो और शेन माफ़ी मांगते हैं। हम मिया को देखते हैं जो सोचती है कि किम इस सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन है और इन दोनों के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं, और वो सोचती है कि इतनी अगली लिली इतना सब कुछ डिज़र्व नहीं करती। तब किम अपनी सिस्टर से कहता है, इन्होंने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है, मैं इन्हें माफ़ नहीं कर सकता, इन्हें मेरी वाइफ से माफ़ी मांगनी होगी, तब ही कुछ हो सकता है। तभी वो दोनों लिली के पास जाते हैं, लेकिन फिर से बदतमीज़ी करने लगते हैं। वो कहते हैं, तुम हमारे अंकल के साथ सोई हो, हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतनी घटिया औरत हो। तब लिली कहती हैं, तुम मेरे पति किम के बराबर भी नहीं हो, और तुम्हारी मियाँ कहाँ है? वैसे तो वो तुम्हारे साथ चिपकी रहती थी, अब कहाँ गई? शन कहता है, तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? लिली कहती है, नहीं, मैं उसको अच्छी तरह जानती हूँ, ज़रूर वो अभी मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही होगी। तभी हम देखते हैं कि मियाँ सच में किम के साथ फ्लर्ट कर रही होती है, लेकिन किम उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता। तभी वहाँ लियो और शना जाते हैं और मियाँ से कहते हैं, तुम ठीक हो? मियाँ कहती हैं, मैं तुम लोगों की तरफ से किम अंकल से माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन वो मेरा गलत फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। तभी लिली कहती है, मेरे हस्बैंड पर इल्ज़ाम लगाना बैंड करो। किम उसको बोलता है, किम कहता है, मैं सिर्फ अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, मेरी नज़र में तुम जैसी लड़की की कोई औकात नहीं। ये सुनकर मियाँ रोने लगती है। तभी किम कहता है, मेरे रूम में कैमरा लगा है, चाहो तो तुम लोग वीडियो देख सकते हो। लेकिन मियाँ फ़ौरन कहती है, नहीं नहीं, मेरी वजह से अपने अंकल से मत लाड़ो। तब लियो और शेन कहते हैं, तुम इनोसेंट हो, रुको, अंकल का सच सबके सामने आने दो। तभी मियाँ अचानक बीमार होने का नाटक करती है। डॉक्टर आकर चेक करता है और बताता है कि मियाँ 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। लियो और शेन आपस में लड़ने लगते हैं कि बच्चा किसका है। वो दोनों मियाँ से पूछते हैं, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? मियाँ अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। तब लिली उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाती है, जिसमें साफ पता चलता है कि सब कुछ मियाँ ही कर रही थी। अब हम देखते हैं कि लियो और शेन मियाँ को हर्ट करने लगते हैं और यूज अपने सत्कर में ले जाते हैं। दूसरी तरफ किम लिली से कहता है, तुमने मुझ पर यकीन किया, थैंक्स, मैं हमेशा तुम्हारा रहूँगा। फिर हम मियाँ को देखते हैं जिसे घर से निकाल दिया जाता है। वो कहती है, मैं इस बच्चे को गिराकर तुम में से किसी से शादी कर लूँगी, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर वो लोग मियाँ को स्विमिंग पूल वाली जगह ले जाते हैं जहाँ से उसने सब कुछ शुरू किया था। वो उसे सब बातें याद दिलाते हैं, लेकिन मियाँ अब अपना रियल फेस दिखा देती है और कहती है, तुम ही थे जिसने लिली को हर्ट किया और तुम मेरे खूबसूरत चेहरे के पीछे पागल हो गए थे। लियो मियाँ को स्विमिंग पूल में गिरा देता है। लियो कहता है, अपनी औकात कभी मत भूलना, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन मियाँ एक्टिंग कर रही होती है, यूज़ तैरना आता होता है, इसलिए वो बच जाती है। अब हम देखते हैं कि लियो लिली से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझे अपनी सब गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो।
लेकिन लिली उसके फ्लावर्स फेंक देती है और कहती है, मैं अब शादीशुदा हूँ और किम बेस्ट हस्बैंड है, मैं खुश हूँ। तभी वहाँ किम आता है और लियो से कहता है, यह मेरी वाइफ है, तमीज़ से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। लियो कहता है, ये बस हमें जेलस करने के लिए आपसे शादी की है। किम कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने दिमाग से ये सब निकल दो। और वो लिली को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लियो नील डाउन हो जाता है। लिली रुक जाती है। लियो उसको बचपन की सब बातें याद दिलाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। तब लिली उसके पास आती है और कहती है, इस जन्म में मैं तुम लोगों को माफ़ नहीं करूँगी, तुमने मियाँ के लिए मुझे छोड़ा। और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैनी लिली को बताती है कि शेन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से वो गिर गया और उसका पाँव टूट गया। ज़रूर उसके साथ कर्मा हुआ है। अब हम मियाँ को देखते हैं जो गुंडों को लिली के किडनैपिंग के पैसे देती है, लेकिन वो लोग मियाँ को ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हमें पता है अब वो किम की वाइफ है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। मियाँ वाहन से भागती है और जैसे ही बाहर आती है वहाँ शेन और लियो होते हैं। वो कहते हैं, उस दिन वो लोग हमारे पीछे तुम्हारी वजह से आए थे, तुम्हारी वजह से लिली इतना हर्ट हुई। फिर उनमें लड़ाई होती है जिसमें सब जख्मी हो जाते हैं और तीनों की डेथ हो जाती है। आखिरी सीन में हम लिली और किम को देखते हैं। किम अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और कहता है, मेरे लिए ये शादी मजबूरी नहीं बल्कि मेरी खुशनसीबी है। लिली भी मान जाती है और उनकी किस के साथ ये ड्रामा यहीं ख़त्म होता है। आप लोगों को ड्रामा कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स।